हेलो, नमस्कार। मैं इस वीडियो में आईआईटीएन बाबा अभय सिंह के बारे में अपने निजी विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह की भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा चर्चा है और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं और ये जो हैं ये एक डिबेट का भी विषय बन चुके हैं। बहुत लोग इनके पक्ष में हैं और कुछ लोग इनसे नाराज़ भी हैं। मैं अपने पर्सनल विचार यहाँ पे प्रकट करना चाहता हूँ। अभय सिंह के जीवन के दो पहलू हैं। एक तो है इनका घरेलू पहलू और दूसरा है उनका आध्यात्मिक पहलू। मैं पहले आध्यात्मिक पहलू की बात करता हूँ। अभय सिंह जी आईआईटी में पढ़े हुए हैं और इसलिए उनको साइंस टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान है और वैसे भी आईआईटी और साइंस के विद्यार्थी पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं और इसलिए वो विज्ञान के बाहर भी बहुत से क्षेत्रों में पढ़ाई करते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। और अब जैसा कि अभय सिंह जी कोशिश कर रहे हैं कि वो अध्यात्म को साइंस से जोड़ें और उसको उसमें साइंस को प्रूव करें कि जितनी भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं विशेषकर सनातन धर्म में वो विज्ञान से जुड़ी हुई हैं और उसमें ज़रा भी अंधविश्वास या अनसाइंटिफिक चीज़ कोई भी नहीं है। ये इनका प्रयास अच्छा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस और क्योंकि मैं भी विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं भी बहुत वर्षों से साइंस के सब्जेक्ट्स की टीचिंग करता हूँ, मैं अपने आधार पे बता रहा हूँ कि जितने भी धर्म हैं उन सब का आधार जो है वो आस्था है और इसको किसी भी तरह से साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर और फिलोसोफर्स ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं और विज्ञान और आस्था की हमेशा टकराव रहती है और विज्ञान जो है वो धर्म को पूरी तरह से सही नहीं मानता और अक्सर धर्म को अपनी बात रखने के लिए ये क्यों कहना पड़ता है कि ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों को ये नहीं कहना पड़ता कि ये धार्मिक है। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान जो है वो प्रूफ के ऊपर आधारित है, जबकि पूरा रिलीजन जो है वो फेथ और आस्था के ऊपर आधारित है। इन दोनों का मेल होना बहुत मुश्किल है और मेरे समझ में ये संभव नहीं है। तो ये अभय सिंह जी भी इसमें सफल हो पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने परिवार के ऊपर, ख़ासकर अपने पिता के ऊपर कई बार दोषारोपण किया है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, उनको उनसे प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं मिली और उन्होंने कभी उनको समझा नहीं, जिसकी वजह से उनके मन में विद्रोह पैदा हुआ और उन्होंने ये भी देखा कि वो उनकी माताजी की तरफ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था और डोमेस्टिक वायलेंस थी। ये सब चीज़ों ने उन्हें प्रभावित किया। ये सच हो सकती हैं, कई घरों में ऐसा होता है और बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पति पत्नी का जो मामला है उसे बच्चों को अपने माता पिता के बीच में ही रहने देना चाहिए और इसको अपने ऊपर डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। और अगर उन्होंने कोशिश की और उसका समाधान नहीं निकाल पाए तो ये उनका दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी अपने पिता को समाज में बदनाम करने की कोशिश करना और उनके ऊपर दोषारोपण करना ये सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे और उन्हीं अच्छे काम को वो याद कर सकते हैं और जो उन्होंने गलत किए उसको वो अपने जीवन में सही करने की कोशिश कर सकते हैं। वो खुद एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, अच्छे पिता, एक अच्छे पति बन सकते हैं, लेकिन वो वैराग्य उन्होंने लिया है और वो इस फील्ड में
कदम ही रखना नहीं चाहते, इसका मतलब है कि वो इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जो कि समाज को सुधारने में मदद नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप विवाह नहीं करेंगे और आपके बच्चे ही नहीं होंगे तो नेचुरली ये समाज ही ख़त्म हो जाएगा, ये जनसंख्या कम हो जाएगी। आजकल पूरी दुनिया में जनसंख्या कम होने की प्रॉब्लम चल रही है। कई देशों में तो यहाँ तक कि सरकारें माताओं को पैसा देने के लिए तैयार हैं कि आप बच्चे पैदा कीजिए, हम आपको पैसे देते हैं। ये हालत आ गई है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि समाज को आगे चलाने के लिए हमें फैमिली अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर तो ये समाज ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता है। और इस तरह से ये जो अभय सिंह जी अभी कर रहे हैं ये लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नयापन है, कुछ नया, समथिंग न्यू, समथिंग ट्रेंडिंग, समथिंग डिफरेंट, इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बहुत समय तक मुझे नहीं लगता है कि टिक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विचारों को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ अगर आप अपने स्वयं के कुछ कमेंट्स इसमें डालें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू वेरी मच।